अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1948 तक पहुंचा हूं। और अब सिलसिला कुछ ऐसे होगा कि 1947 के बाद मैं उन फिल्मों का और उन अदाकारों का भी जिक्र करूंगा जो जिन्होंने पाकिस्तान में फिल्में बनाई। तो उसी सिलसिले का ये पहले मोहतरम है। इनका नाम है शेख मोहम्मद यूसुफ। फिल्मी दुनिया में ये एसएम यूसुफ के नाम से जाने जाते हैं। आप 1910 को पैदा हुए और 17 अगस्त 1994 को पाकिस्तान में फौत हुए। फिल्मी दुनिया में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एसएम यूसुफ के नाम से जाना जाता है। आप हिंदुस्तान में भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और जब आप पाकिस्तान आए तो यहाँ पे भी आपने एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम किया। आपने इंडिया में 14 फिल्में बनाई और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हो गए। जब आप पाकिस्तान आए तो आपने फिर पाकिस्तान में फिल्में बनाना शुरू की, जिनमें इनकी दो मशहूर फिल्में औलाद और सहेली हैं। आप 1910 को बम्बे ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए और 17 अगस्त 1994 को 83 साल की उम्र में पाकिस्तान में फौत हुए। पेशे के एतबार से आप डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, स्क्रीन राइटर थे। आपका एक्टिव फिल्मी कैरियर 1936 से लेकर 1994 तक मुहित है। आपकी बीवी का नाम है निगार सुल्ताना, लेकिन जब आप पाकिस्तान आए तो आपकी इनसे अलहदगी होगी। इन्हीं से आपके बेटे पैदा हुए, वो भी फिल्म डायरेक्टर बने। आपको पाकिस्तान के मशहूर अवार्ड निगार अवार्ड 3 मिले, 1960 में, 1962 में और 1964 में। जब आप इंडिया रह रहे थे तो आपकी शादी निगार सुल्ताना से हुई और आपकी शादी 5 साल तक चली। आपने अपने कैरियर का आगाज कुछ ऐसे किया, आप शेक्सपियर के ड्रामों पे में काम किया करते, थिएटर में काम किया करते एज एन एक्टर। आपने बेहतरीन जो कैरेक्टर प्ले किए शेक्सपियर के ड्रामाज में, उसमें मर्चेंट ऑफ वीनस, रोमियो जूलियट है। और सबसे पहले आपने जो फिल्म डायरेक्ट की उसका नाम है नेक परवीन। और पार्टीशन के बाद जैसा कि आप पाकिस्तान आ गए और जब आप पाकिस्तान आए तो आपने पहली फिल्म जो डायरेक्ट की उसका नाम है सहेली। और एसएम यूसुफ साहब ने पाकिस्तान के दो मशहूर अदाकारों को फिल्मी दुनिया में मुतारफ कराया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। उनमें एक तो वहीद मुराद है जो कि पाकिस्तान के बेस्ट एक्टर है, और दूसरे कवि खान है जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया और टीवी ड्रामा में भी काम किया। अब आते हैं आपकी उन फिल्म्स की तरफ जिन फिल्म्स को आपने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया और जिनके स्क्रीन प्ले लिखा। सबसे पहले मैं आपको वो फिल्म बताऊंगा जो आपने हिंदुस्तान में डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की। आपकी पहली फिल्म थी भारत का लाल, जिसको आपने डायरेक्ट किया। 1937 में आपने फिल्म दौलत को डायरेक्ट किया। 1939 में आपने फिल्म रंगीला मजदूर को डायरेक्ट किया और उसको प्रोड्यूस भी किया। इसी साल आपने एक और फिल्म डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की, उसका नाम था कहां है मंजिल तेरी। 1940 में आपने फिल्म रंगीला जवान को डायरेक्ट किया। 1941 में आपने फिल्म लहरी जवान को डायरेक्ट किया। 1942 में आपने फिल्म राय साहब को डायरेक्ट किया। 1924 में आपने एक ही फिल्म डायरेक्ट की, उसका नाम है आईना, और इसको आपने प्रोड्यूस भी किया। 1945 में आपने फिल्म पिया मिलन को डायरेक्ट किया। 1946 में आपने फिल्म नेक परवीन को डायरेक्ट किया। और इसी साल आपने 2 और फिल्में डायरेक्ट की, दर्पण, देवर। 1947 में आपने फिल्म पति सेवा को डायरेक्ट किया। 1948 में आपने फिल्म गृहस्थी को डायरेक्ट किया। 1950 में आपने फिल्म बहू रानी को डायरेक्ट किया। 1951 में आपने 2 फिल्में डायरेक्ट की, गुमाश्ता, बिखरे मोती। 1952 में आपने फिल्म हैदराबाद की नाजनीन को डायरेक्ट किया। 1953 में आपने फिल्म आनंद भवन को डायरेक्ट किया और इसको प्रोड्यूस भी किया। 1956 में आपने फिल्म गुरु घंटाल को डायरेक्ट किया।
1957 में आपने फिल्म पाक दामन को डायरेक्ट किया। 1958 में आपने 2 फिल्में डायरेक्ट की, मालिक और मेहंदी। और उसके बाद आप पाकिस्तान चले आए और पाकिस्तान में आपने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, उसका नाम है सहेली, जो कि सुपरहिट साबित हुई। 2 साल के अरसे के बाद 1962 में आपने फिल्म औलाद डायरेक्ट की। 1963 में आपने फिल्म दुल्हन डायरेक्ट की। 1964 में आपने 2 फिल्में डायरेक्ट की, आशियाना, पैगाम। 1965 में आपने फिल्म ईद मुबारक डायरेक्ट की। 1967 में आपने फिल्म शरीके हयात डायरेक्ट की। और मेरी तहकीक के मुताबिक आपने एक फिल्म गन मैन भी डायरेक्ट की, जो कि एक्शन और थ्रिलर फिल्म थी। आपने एक ही फिल्म में अदाकार के तौर पे काम किया, उस फिल्म का नाम है गुजारा, जो 1954 में रिलीज हुई। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक कामयाब फिल्म साज SM यूसुफ के बारे में, जिनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद यूसुफ, और उनके बेटे भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे और उन्होंने भी काफी कामयाब फिल्में बनाई। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक दफा फिर कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।